जंतर मंतर पर 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की बर्बर लाठियां जो छात्रों पर चली, उसके खिलाफ पूरे देश भर में गुस्से का माहौल है। ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की है। इंदिरा जयसिंह के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इसका विरोध किया और भारत की प्रस्तावना पढ़ी और इसके साथ ही जनगण मन का भी गान किया, राष्ट्रगान गान किया। उन्होंने ये बताया कि जो छात्रों पर पुलिसिया बर्बर लाठी बरसाई गई, ये बिल्कुल गलत थी और ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज अन्ना हजारे भी महाराष्ट्र में आंदोलन अनशन पर बैठ गए हैं। छात्रों के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने बर्बर 20 जुलाई को लाठियां बरसाई थी, उस वक्त हम ग्राउंड पर मौजूद थे और हमने खुद आंखों से देखी है। पिछले 10 साल के अपने करियर में ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी कि पुलिस इतनी बुरी तरीके से लड़कियों को, छात्राएं जो गई थी जिनकी उम्र 16 से 20 साल, 25 साल, 26 साल के आसपास रही होगी, उनको भी दिल्ली पुलिस ने नहीं बख्शा। चाहे वो कहीं पर भी आप देखिए कि कई ऐसी तस्वीरें आई जहां छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की भी तस्वीरें आई कि कैसे पुलिसकर्मी पीछे से डंडे मार रहे हैं। ऐसी तमाम प्रकार की तस्वीरें आई। आज पूरा देश उन तस्वीरों को देखकर हिला हुआ है और गुस्से में है और अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो वकील हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो समाज सेवी हों या जो विपक्षी नेता हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो बीजेपी के साथ भी जुड़े नेता हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। और बहुत सारे आप जंतर मंतर पर जाएंगे तो ऐसे सारे लोग मिलेंगे जो ये मिलेंगे कि हम पहले बीजेपी को वोट देते थे, बीजेपी के वोटर थे, लेकिन अब हमें निराशा हाथ लगी है जब हमारे बच्चों के भविष्य पर बात आई है। तो ये बातें आप देखिए कि हर वर्ग खुलकर छात्रों के समर्थन में खड़ा है। आज सरकार ने एक पेशकश की है कि सीजेपी जहां चाहे हमको बुलाए, हम वहां बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सीजेपी की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि कहां बुलाया जाता है। लेकिन जब 20 जुलाई को जब आशुतोष रंका और सौरभ दास जब जेपी नड्डा से मिलने गए तो उस मीटिंग को लेकर छात्रों में बहुत गुस्सा था, क्योंकि छात्रों का कहना था कि अगर आपको मीटिंग ही करनी थी तो हमारे बीच करते, ताकि हमें आश्वासन मिलता और हमारे बीच आके जो प्रतिनिधि हैं जो सरकार के, वो हमारे बीच आके आश्वासन दे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब ले रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब दे रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कब अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर रहे हैं, ये बताएं। और शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करेंगे वो भी बताएं। आज जब जिस पेपर लीक को लेके जंतर मंतर पर पिछले 35 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, इसी बीच उत्तराखंड में जहां बीजेपी की खुद की सरकार है, वहां पेपर लीक हो गया है। तो ऐसे वक्त में जब एक सेंसिटिव मुद्दा पूरे देश भर में बना हुआ है, अब अगर पेपर लीक होता है तो ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है। सरकार को हर स्थिति पर आगे आकर बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ग, हर समुदाय इस मुद्दे को लेकर नाराज है, छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर नाराज है और अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए, संदेशों के जरिए अपने अपने हिस्से की जो लड़ाई है और अपने अपने हिस्से का प्यार है वो छात्रों को भेज रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करिए, सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए लोकमत।